नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। हम लोग आलोचना के बाद आत्म स्वभाव की भावना कर रहे हैं और आत्मा को ही अपनी शरण रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कल हमने एक अनेक आदि विकल्पों के धारक ऐसे आत्मा को स्वभाव से शुद्ध गति में रहने वाला, स्वकीय स्वभाव में निवास करने वाला स्वीकार किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। देह पमाणो निच्चो लोय पमाणो विदम मदो होदी अन्नोण मज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। जो देह पमाणो, देह प्रमाण है, निच्चो नित्य है, धम्मदो स्वभाव से, लोयप पमाणो लोक प्रमाण भी होदी होता है, सो वह एक परमप्पा एक परमात्मा मज्ज शरणम मेरे लिए शरण है। मेरे लिए अन्नो शरणम न, अन्य कोई शरण नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उनमें से एक सामान्य गुण होता है और दूसरा विशेष गुण होता है। जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं। जो किसी विशिष्ट द्रव्य में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुणों के मुख्य रूप से 6 भेद हैं और अनंत भेद भी है। जिन 6 के नाम शास्त्रों में प्राप्त होते हैं वो है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व और प्रदेशत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार होता है उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः आत्मा में भी सामान्य गुण है। जब आत्मा में सामान्य गुण हैं तो आत्मा में प्रदेशत्व नामक सामान्य गुण भी है, और जब आत्मा में प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण है तो आत्मा का कोई न कोई आकार है। आत्मा का आकार कैसा है, ऐसा जब प्रश्न किया तो आचार्यों ने विभिन्न कारणों से आत्मा के होने वाले विभिन्न आकारों की चर्चा की है। मुख्य रूप से जो चर्चा होती है वह शरीर आश्रित चर्चा होती है। पानी का आकार कैसे बोले, जैसा बर्तन हो, वैसे आत्मा का आकार कैसा बोले, जैसे शरीर हो। आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने लिखा है, अणुगुरु देह पमाणो। अणु अर्थात छोटा, गुरु अर्थात बड़ा। जैसा भी शरीर हो वैसा आत्मा उस आकार को धारण करता है। इसका उद्देश्य यह है, अर्थात ये कथन करने का कारण यह है कि कुछ लोगों ने आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण माना है और वो यहां पर स्वीकार करते हैं आज्ञा केंद्र में। कुछ लोग वटकनिका समान मानते हैं
और वो आत्मा को हृदय बिंदु में, हृदय केंद्र में स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों ने आत्मा को विश्वव्यापी माना है, चराचर में स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने, जैसे चार्वाक ने तो आत्मा ही स्वीकार नहीं किया, तो आत्मा के आकार की तो कोई चर्चा ही नहीं। तो विभिन्न मतों में विभिन्न पद्धतियां हैं। तो जैन आगम में इसकी क्या व्यवस्था है? तो पहली व्यवस्था दी, सामान्य अपेक्षा से विचार करने पर आत्मा पूर्व में उपार्जित किए हुए शरीर का जो आकार होता है, उस आकार को आत्मा धारण करता है। फिर अब प्रश्न आएगा कि आत्मा जब चींटी के आकृति को प्राप्त करता है, चींटी के जैसा हो जाता है, हाथी के आकृति का हो जाता है तो हाथी के जैसा होता है, तो क्या प्रदेशों में कमती बेसी होती है क्या? तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है। तत्वार सूत्र के 5वें अधिकार में एक सूत्र आता है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। जैसे छोटा बर्तन हो तो दीपक उतने ही बर्तन को प्रकाशित करता है, बड़ा बर्तन हो तो दीपक बड़े बर्तन को प्रकाशित करता है, घर में रख दिया जाए तो घर को प्रकाशित करता है। तो जैसे प्रदीप का प्रकाश छोटा बड़ा होता है, वैसे ही आत्मा छोटी बड़ी हो जाती है। किंतु क्या उसमें से प्रदेश कमती बेसी होते? तो नहीं होते। उदाहरण के लिए 5 किलो रुई रखनी हो तो बड़ा सारा कमरा चाहिए। 5 किलो लोहा रखना हो तो इतनी सी जगह चाहिए, और 5 किलो पारा रखना हो तो इतनी सी जगह चाहिए। प्रश्न है 5 किलो अर्थात 1000 ग्राम का 1 किलो, तो रुई भी 5 किलो है अर्थात 5000 ग्राम है, लोहे का गोला भी 5 किलो है अर्थात 5000 ग्राम है, और पारे का गोला भी 5000 ग्राम ही है। फर्क क्या हुआ? यहां प्रदेशों का संकोचन हुआ है, सघन हो गए हैं, और रुई में प्रदेशों का विस्तार हुआ है। तो इस लौकिक उदाहरण के अनुसार आत्मा के विषय में भी जानना चाहिए कि आत्मा जिस प्रकार के शरीर में जाता है, उस प्रकार की आकृति को ग्रहण कर लेता है। अब दूसरी अपेक्षा है समुद्घात की अपेक्षा। समुद्घात कहते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना कारण विशेष से आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं, उसको समुद्घात कहते हैं। समुद्घात के 7 भेद हैं। उनमें से वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात, इनमें आत्मा की विभिन्न आकृतियों की चर्चा जीवकांड आदि ग्रंथों में आई है। किंतु लोक पुराण नाम का जब केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात के 8 समय होते हैं। दंड, कपाट, प्रतर, लोक पुराण। प्रतर, कपाट, दंड और मूल शरीर, ऐसी 8 अवस्थाएं हैं। उसमें से जो चौथी अवस्था है अर्थात दंड, कपाट, प्रतर के बाद की जो अवस्था है वो है लोक पुराण। लोक पुराण समुद्घात के समय केवली भगवान का आकार 3 लोक के आकार का हो जाता है, अर्थात 3 लोक का जैसा आकार है, जितने विस्तार है उतना विस्तार अर्थात 343 घनराजु प्रमाण संपूर्ण लोकाकाश में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। चौथे प्रकार से जो आकार की चर्चा हुई वो सिद्ध भगवान की हुई, और सिद्ध भगवान के लिए लिखा है किंचिदूण। पूर्व पर्याय की अपेक्षा कुछ न्यून उनके आत्म प्रदेश होते हैं।
तो ऐसा वो आत्मा देह प्रमाण भी है, लोक प्रमाण भी है और नित्य है, अर्थात अविनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा जो एक परमात्मा है वो मेरे लिए शरण है, मेरे लिए इस संसार में और कोई भी शरण नहीं है। ये इस गाथा का अर्थ हुआ है। आगे कहते हैं, केवल दंसन नाणम समय एगेण दुन्नि उगा अन्नोण मज्ज शरणम शरणम सो एग परमप्पा। केवल दंसन नाणम, जिसमें केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दुन्नी दोनों भी ओगा उपयोग इक्केन समय एक समय में होते हैं। सो वह एक परमप्पा एक परमात्मा मज्ज शरणम मेरे लिए शरण है, मेरे लिए अन्नो अन्य कोई शरणम न शरण नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अधिकार में उपयोगो लक्षणम, यह जीव का लक्षण बताया गया है। चैतन्यानुविधायी आत्म परिणाम को उपयोग कहते हैं अथवा ज्ञान दर्शन रूप परिणति को उपयोग कहते हैं, अथवा वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने वाली चैतन्य शक्ति को उपयोग कहते हैं। उपयोग के मूलतः दो भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम और मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, इन सूत्रों के द्वारा 8 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा हुई है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद है और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। इन 8 भेदों में से यहाँ केवल ज्ञान नाम के एक भेद की चर्चा है। ऐसे दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्कु अचक्कु ही दंसन मद केवलम नेयम, ये आचार्य नेमिचंद्र महाराज का सिद्धांत वाक्य है। अर्थात चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। उसमें से यहाँ पर केवल दर्शन का ग्रहण किया गया है, जो वस्तु के प्रति उपयुज होता है, अर्थात वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान करने के लिए प्रेरित होता है, उसे उपयोग कहते हैं। अब इन उपयोगों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक क्षायोपशमिक उपयोग, एक क्षायिक उपयोग। कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले उपयोग को क्षायोपशमिक उपयोग कहते हैं। 12 में से 10 उपयोग, अर्थात 7 प्रकार का ज्ञान, 4 ज्ञान 3 अज्ञान 7 हो गए, और 3 प्रकार का दर्शन, इस प्रकार 10 हो गए। ये 10 की 10 क्षायोपशमिक उपयोग है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये 2 क्षायिक उपयोग है। अपने प्रतिपक्षी कर्मों का सर्वथा अभाव होने पर ये प्रकट होते हैं। अनाकार होने से दर्शनोपयोग के कोई भेद नहीं होते, अतः ज्ञान सापेक्ष भेद किए जाते हैं। अन्यथा दर्शनोपयोग का अर्थ है सामान्य को ग्रहण करने वाला उपयोग, अर्थात विशेषता को छोड़कर जो सामान्य को ग्रहण करता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जो उपयोग वस्तु के विशेष रूप का ग्राहक होता है उसको साकार उपयोग कहते हैं अथवा ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो इनमें से जो 10 प्रकार के उपयोग है, अर्थात क्षयोपशम के कारण से होने वाले 4 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का अज्ञान और 3 प्रकार के दर्शन, इनके लिए आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने नियम दिया है, दंसन पुव्वम नाणम छदमत ताणम नदुन्ने ओगो कुव ओगा।
छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। अब प्रश्न है, क्या यही व्यवस्था केवल ज्ञान और केवल दर्शन की भी है? तो नहीं। जुगवम जम्मा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। केवल ज्ञानी में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपत होता है, अर्थात एक साथ होता है, उनमें क्रम भेद नहीं होता। जिस क्षण दर्शनोपयोग हुआ है उसी समय ज्ञानोपयोग होता है। तो छद्मस्तों में और सर्वज्ञ भगवान में ये दो, मतलब ये बड़ा आने वाला अंतर है। अब यहां पर एक प्रश्न है कि केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, अर्थात केवल दर्शन, केवल ज्ञानी, केवल शब्द क्यों लगाया गया? केवल शब्द का अर्थ होता है एकाकी। इसके लिए जीवकांड में असपत्न, अप्रत्यनीक आदि अनेक शब्दों का प्रयोग है। जहां केवल दर्शन होता है वहां पर चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन नहीं होते, एकाकी रहता है, साथ किसी को नहीं रखता, अतः उसको केवल कहते हैं। ऐसे जहां केवल ज्ञान होता है वहां मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान आदि कोई नहीं रह सकते। कर्मों के क्षय से होते हैं, ये पहला गुण है। दूसरों के साथ नहीं रहते, ये दूसरा गुण है। पुनः विभाव रूप प्रकट नहीं होते, विभाव रूप में परिणत नहीं होते, ये तीसरा गुण है। ऐसे अनेक गुण इन दोनों में पाए जाते हैं। कुछ और विशेषता है इन दोनों उपयोगों में। उसमें से पहली विशेषता है कि केवल दर्शन के द्वारा रूपी अरूपी समस्त पदार्थों को युगपत देखा जा सकता है। यहां देखना का अर्थ वह नहीं करना है जो हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा अर्थ करते हैं। मैंने देखा, मैंने वह देखा, यहां देखने का अर्थ नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, क्या अर्यंत भगवान केवल ज्ञान के, केवल दर्शन के द्वारा सिद्धों को देखते हैं? यदि मैं हां कहता हूं तो दोष होता है, क्यों? दिखने वाली वस्तु अर्थात चर्म चक्षु से दिखने वाली वस्तु ये तो दृश्य हो गई, अर्थात रूपी हो गई। सिद्ध भगवान तो अरूपी है, तो देखा तो कह नहीं सकता। तो सिद्ध भगवान के अस्तित्व को अनुभव करने का काम केवल दर्शन करता है। देखने का अर्थ या अवलोकन करना है, अस्तित्व को ग्रहण करना है, भेद प्रभेदों को छोड़कर जब अस्तित्व गुण मात्र को ग्रहण किया जाता है तो उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन ने जिसको ग्रहण किया है उस पदार्थ के विषय में जितने भी विकल्पात्मक ज्ञान है उनको हम ज्ञानोपयोग कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो अर्यंत भगवान ने सिद्धों को देखा कि नहीं देखा? तो देखना शब्द का अर्थ आप चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने जैसा करते हैं तो नहीं देखा, लेकिन यदि सामान्य अवलोकन की बात करते हैं तो देखा है। दूसरी बात, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का क्षेत्र कितना है? तो तीन लोक और अलोक, इनको मिला देने पर जो अनंत आकाश नाम का क्षेत्र बनता है उतना क्षेत्र इन दोनों का है। तीसरा प्रश्न, क्या इससे अधिक भी लोक होते तो भाई इससे अनंत गुना लोक भी होते तो वो केवली के ज्ञान, केवली के दर्शन में समाविष्ट हो जाते, क्योंकि केवल है, इनका कभी अभाव नहीं होता, इनकी कभी सीमा नहीं होती, असीम है, निसीम है। तो जितने गेय पदार्थ हैं उन गेय पदार्थों को देखने का काम, अवलोकन करने का काम, उनके सत्ता को स्वीकार करने का काम दर्शन गुण करता है।
और उनको जानने का काम ज्ञान गुण करता है। इस प्रकार केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों भी एक समय में होने वाले उपयोग उस आत्मा में पाए जाते हैं जिनको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, आप्त कहते हैं, और वो कोई पराया नहीं है, वो मैं हूं। तो एगो परमप्पा मज्ज शरणम, वह जो मेरा परमात्मा स्वरूप है वो मेरे लिए शरण है। अन्नो मज्जम न शरणम, अन्य कोई मेरे लिए शरण नहीं है। इस प्रकार यह भी गाथा पूर्ण हुई। अगली गाथा है सगरुव सहज सिद्धो विहाव गुण मुक्क कम वारो अन्नोण मज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। जो सगरुव स्वकीय रूप में स्थित है, सहज सिद्धो सहज सिद्ध है, विहाव गुण वैभाविक गुण, और मुक्त कम वावारो कर्म व्यापार से मुक्त है, सो वह एको एक परमप्पा परमात्मा मज्ज मेरे लिए शरणम शरण है, मेरे लिए अन्नो अन्य शरणम शरण न नहीं है। बहुत सरल सा विषय है। आत्मा के लिए यहां पर 4 विशेषण दिए गए हैं। पहला विशेषण सगरुव, दूसरा विशेषण सहज सिद्ध, तीसरा विशेष गुण विवाह गुण मुक्क, और चौथा विशेषण मुक्क कम वावारो। पहला तो स्वकीय रूप में स्थित है, अर्थात वो अपने अतिरिक्त पर को ग्रहण नहीं करता। उनका ज्ञान ज्ञान को ही ग्रहण करता है, अज्ञान को नहीं करता। उनका दर्शन दर्शन में ही स्थित रहता है, वो चक्षु आदि विकल्पों में नहीं जाता। उनका सुख इंद्रियज नहीं है, अतीन्द्रियज स्वात्मोत्थ है। इस प्रकार भगवान में पाए जाने वाले जितने गुण हैं वो उनके स्वकीय रूप में अर्थात स्वभाव रूप में स्थित है। उनमें किसी प्रकार का वैभाविक परिणमन नहीं है। मुझे क्रोध आता है, क्यों आता है? क्योंकि मेरा वैभाविक परिणमन है। क्षमा मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा विभाव है, विभाव रूप में परिणमन मैं करता हूं, इसलिए मेरे में क्रोध आता है। लेकिन वैभाविक कारणों, वैभाविक शक्ति के उदय में जो कारण आवश्यक होते हैं उन कारणों का अभाव सिद्धों के पास होता है, इसलिए जितने भी गुण उनके पास है वो सारे स्वकीय रूप में स्थित होते हैं। दूसरा सहज सिद्ध है। सहज यानी अनायास, अब कोई प्रयत्न नहीं करना, अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। क्योंकि मोक्ष नाम का जो परम पुरुषार्थ था, ऐसा कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि उन्हें हो चुकी है। अब उन्हें करने लायक कुछ नहीं है, वो कृतकृत्य है। करने योग्य कार्य उनके द्वारा पूर्ण हो चुके हैं, अतः वह अब सहज सिद्ध है, अब उन्हें कुछ करना नहीं है। विहाव गुण मुक्त, उन्होंने संपूर्ण विभाव गुणों को, वैभाविक गुण वैभाविक शक्ति के कारण प्रकट होते हैं, स्वभाव से जो अन्यथा भाव होते हैं उनको विभाव कहते हैं। और वो विभाव हमेशा पर द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होता है। तो पर द्रव्य के संयोग से रहित होने वाले सिद्ध परमात्मा में विभाव गुण उत्पन्न नहीं होते। विभाव गुण उत्पन्न नहीं होते, अतः वे विहाव गुण परिमुक्को या मुक्को ऐसे विशेषण से युक्त होते हैं। अंतिम विशेषण है मुक्त कम वावारो, कर्म के व्यापार से मुक्त है। जो आत्मा को परतंत्र करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म के 3 भेद हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म कहो, पुद्गल कर्म कहो, अचेतन कर्म कहो, एकार्थक है। पुद्गल के परमाणु से स्कंद बन के स्कंदों की वर्गणा होती है। उन वर्गणाओं के 22 भेद है, 23 स्कंद भेद 23 बताए, तो 23 भेद है। उन 23 भेदों में से एक वर्गणा का नाम है कार्मण वर्गणा।
कार्मण वर्गणाओं के जो स्कंद है वे ही कर्म रूप में परिणत होते हैं और जीवों से आकर के बंधन को प्राप्त होते हैं। इन कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के मूलतः दो भेद हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। जो आत्मगुणों का घात करते उन्हें घाती कर्म कहते हैं, और जो आत्मगुणों का घात नहीं करते किंतु आत्मगुणों को आवृत्त करते, आच्छादित करते हैं, उनको अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म के चार भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अघाती कर्म भी चार प्रकार का है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इस प्रकार 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहा गया है। अब इनके यदि भेद करते हैं तो ज्ञानावरण के 5 भेद है, दर्शनावरण के 9 भेद है, वेदनीय के 2 भेद है, मोहनीय के 28 भेद है, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद है। इस तरह द्रव्य कर्म 148 भेदों वाला है। और यदि इससे भी आगे बढ़ते हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य कर्म होते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा है। इसलिए जो 8 भेद किए उन्हें मूल प्रकृति कहा, 148 भेद किए उसको उत्तर प्रकृति कहा, और असंख्यात लोक प्रमाण कहे उसको उत्तरोत्तर प्रकृति कहा। इस प्रकार कर्मों के अर्थात द्रव्य कर्मों के ये भेद हुए। भाव कर्म का अर्थ होता है आत्मा के वैभाविक परिणाम। इसको भाव कर्म कहो, चेतन कर्म कहो, एकार्थक है। चेतन कर्म क्यों कह रहे? क्योंकि ये आत्मा का ही खोटा परिणमन है, आत्मा का ही विभाव परिणमन है, आत्मा का ही कुपरिणमन है। ज्ञान स्वभाव में होने की अपेक्षा आत्मा राग नाम के वैभाविक स्वभाव में गई है, अर्थात विभाव में गई है। बस उस राग को हमने भाव कर्म कहा। तो चेतना का विकार होने से इसे भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल रूप से इसके 2 भेद है, राग द्वेष, और विशेष रूप से आप चाहे जितने भेद कर लो। तीसरे प्रकार का कर्म है नो कर्म। नो अर्थात किंचित, ईशत, अल्प, जो स्वयं कर्म नहीं होते लेकिन कर्म करने में और कर्म का फल भोगने में निमित्त बनते हैं, उनको नो कर्म कहते हैं। जैसे ये शरीर, इस शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं और इस शरीर के द्वारा कर्मों का फल भोगा जाता है। इसलिए 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों को नो कर्म कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के जो कर्म है उनका अपना व्यापार है, अर्थात कार्य है, और सबका कार्य बटा हुआ है। जैसे द्रव्य कर्म का कार्य है तो ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को आच्छादित करता है, दर्शनावरण कर्म दर्शन को आच्छादित करता है, वेदनीय कर्म सुख दुख का वेदन कराता है, मोहनीय कर्म मोहित करता है, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होने देता है, आयु कर्म गतियों में बांध रखता है, नाम कर्म चित्रकार की भांति विविध प्रकार की आकृतियों को बनाता है शरीर की, गोत्र कर्म ऊंचा या नीचा बनाता है, और अंतराय कर्म दाता और पात्र के मध्य में आकर के विघ्न उपस्थित करता है। तो ये द्रव्य कर्म का कार्य हुआ। भाव कर्म का कार्य क्या है? तो भाव कर्म का कार्य आत्मा को स्वभाव में नहीं जाने देना, उलझा के रखना अपने माया जाल में, मकड़ जाल में। ये भाव कर्म का कार्य हुआ। फिर नो कर्म का कार्य अर्थात व्यापार क्या हुआ? तो नो कर्म आत्मा को फल भुगवाता है, कर्म करवाता है, ये नो कर्म हुआ। तो तीनों प्रकार के कर्मों के जितने व्यापार है उन व्यापार से रहित होने के कारण वो आत्मा
शुद्ध होता है, ऐसा वो शुद्ध आत्मा ही मेरे लिए शरण है, बाकी मेरे लिए कोई शरण नहीं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।